और ये मध्य है, ये सेकेंड हाउस का मध्य है, इसीलिए कॉन्सेप्ट आता है भाव मध्य का। भाव स्फुता तो 28 डिग्रीज की बात हो गई। भाव मध्य इज द मिडिल पॉइंट ऑफ द सेकेंड हाउस। ये मध्य है, ये सेकेंड हाउस का मध्य है, इसीलिए कॉन्सेप्ट आता है भाव मध्य का। भाव स्फुता तो 28 डिग्रीज की बात हो गई। भाव मध्य इज द मिडिल पॉइंट ऑफ द सेकेंड हाउस। राशि अगर खोल रहे हो तो यहाँ पे सन मून सैटर्न सब कुछ तुमको कहाँ दिख रहे हैं? सेकेंड हाउस में ही दिख रहे हैं। और ये भाव स्फुता क्या है कि भैया केप्रिकॉन का जो ये पॉइंट है वो मिड पॉइंट होगा 28 डिग्रीज, और यहां से और यहां तक ये हाउस स्पैन होंगे। ठीक है, समझे? इसका मतलब जो तुम्हारा फर्स्ट हाउस, ये जो बाउंड्री दिख रही है, ये जो बाउंड्री दिख रही है वो कौन से डिग्री से चालू होगी? कौन से डिग्री से चालू होगी? 28 में से 15 माइनस कर दिया तो ये 13 डिग्री केप्रिकॉन से यहाँ पे ये स्टार्ट होगा। और कहाँ तक जाएगा ये फर्स्ट हाउस? 28 में 15 ऐड करेंगे, 30 में 15 ऐड करते तो पहुंच जाता 15 डिग्री ऑफ अक्वेरियस, यानी कि ये 13 डिग्री ऑफ अक्वेरियस तक और ये केप्रिकॉन तक लाई करता है। मतलब अब जो लगन है वो 13 डिग्री अक्वेरियस तक स्पैन कर रहा है। इसका मतलब ओ, अब इसका मतलब ध्यान से देखना, सन हमारा जो है वो 10 राशि पार 16 डिग्री पे है। तो सन तो हमारा सेकेंड हाउस में रहेगा कि फर्स्ट हाउस में आ जाएगा? सेकंड में ही रहेगा। सेकंड में रहेगा सर। सेकेंड में रहेगा, क्योंकि 13 डिग्री से आगे का डिग्री है ना, हम्म, 13 डिग्री से आगे का डिग्री है, यानी कि वो सेकेंड में जी। रहेगा। ठीक है, मून हमारा 29 डिग्रीज का है, तो अभी हमें पक्का नहीं है कि वो उसमें होगा कि नहीं होगा। अभी हमें श्योर नहीं, क्योंकि हमें सेकंड हाउस की बाउंड्री बतानी पड़ेगी। चलो ठीक है, इतना काम कर लेते हैं कि सेकंड हाउस का भी बाउंड्री क्लियर करते हैं। तो सेकंड हाउस का बाउंड्री स्टार्ट क्या होगा? 13 डिग्री एक्वेरियस से होगा, और ये अगले 13 डिग्री पाइसिस तक जाएगा। ठीक है, तो ये जो बाउंड्री होगी वो होगी 13 डिग्री पाइसिस तक। ठीक है, तो अभी भी मतलब मून जो होगा हमारा सेकेंड हाउस में ही रहेगा, ये भी क्लियर है। सैटर्न का डिग्री कितना था? सैटर्न का डिग्री था हमारा 26 डिग्रीज। तो सैटर्न का डिग्री हमारे पास 26 था, तो सैटर्न भी हमारा सेकेंड हाउस में रहेगा। यस और नो? जी। हाँ जी। जी। तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो एग्जैक्टली जहां पे हमने इसको प्लेसमेंट रखी है वो सब वहीं पे रहेंगे, वो सब वहीं पे रहेंगे। अच्छा, और प्लैनेट्स को देखते हैं, और प्लैनेट्स को देखते हैं। राहु कितने डिग्री का है? राहु हमारा कितने डिग्री का बताया था? 3 डिग्री का भी बता रहा था। 4 3 डिग्री। डिग्री यस तीन सर, डिग्री है। 3 डिग्री। टी में 3 डिग्री है। 3 डिग्री है, ओके चलो 3 डिग्री रख देते हैं। तो राहु 3 डिग्री है, तो यहाँ पे थोड़ा गचर पचर हो जाएगा, इसलिए क्लियरली एक जगह अलग से कर लेते हैं। तो अभी तक हम लोग ने जहाँ जो स्टैब्लिश कर लिया है वो हम लोग देख लेते हैं। 10 डिग्री, 28 डिग्री, 13 डिग्री केप्रिकॉन से यहाँ स्टार्ट हुआ था, 13 डिग्री एक्वेरियस तक यहाँ गया था, फिर यहाँ पे 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ तक पहुँच गए। अब यहाँ पे तो हमने सारे को लिख लिया है। यहाँ पे सन है, मून है और सैटर्न है। ठीक है, ये सारी पोजीशन हो गई। अब ये जो बाउंड्री है वो भी डिफाइन कर लेते हैं। ये बाउंड्री कब की है? ये 13 डिग्री पाइसिस तक की है। 13 डिग्री पाइसिस पे ये यहाँ से शुरू होता है, और ये जो पूरा स्पैन है वो कहाँ तक जाएगा? 13 डिग्री एरीज तक जाएगा। क्लियर है ये बाउंड्री? अब ये 13 डिग्री तक जाएगा। अब देखते हैं कौन कौन से प्लेनेट और आ रहे हैं। राहु देखो, राहु 3 डिग्री का है, 3 डिग्री इन पाइसिस। अब बताओ, राहु को मैं यहां लिखूं कि मैं राहु को यहां लिखूं? सेकंड हाउस। हाँ, सेकंड वाले में सर। तो राहु अक्वेरियस जिसमें का है सन इसका है। मतलब? हाँ सर, एक्वेरियस का होगा। अक्वेरियस का होगा। 3 डिग्री है ना, तो थर्ड हाउस में होगा सर। एक मिनट।
थर्ड हाउस में लिखूं कि सेकंड हाउस में लिखूं? Second. सर थर्ड 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 हाउस में होगा सर। Sir, second थर्ड हाउस house. में, सेकंड हाउस। देखो ये जो कंफ्यूजन है बहुत जेन्युइन कंफ्यूजन है, और यहीं पे सब लोग फंस जाते हो, और यहीं पे बहुत अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। इसीलिए मेरा कुंडली निर्माण का प्रोसेस सिखाने का सिर्फ इसी पॉइंट पे लाके खड़ा करने का था, इसी कंफ्यूजन पे आने का है। क्योंकि हमारे मन में, हमारे अंदर जो कुंडली को लेकर के चीजें है ना, कि भैया जो 11 नंबर लिख दिया यहाँ पे, तो यानी कि 11 नंबर एकदम फिक्स हो गया, और 11 नंबर हमारा अजम्पशन होता है कि यहाँ से 0 डिग्री से चालू होगा और 0 डिग्री पे यहाँ पे खत्म हो जाएगा। मतलब 0 डिग्री सर एक्वेरियस से लेकर के सेकंड में ही होगा। 0 डिग्री पाइसेस तक यहाँ पे रहता है। तो लेकिन सेकंड में ही समझो, होगा। सेकेंड हाउस जो है वो 13 डिग्री पाइसेस तक है, 13 डिग्री पाइसेस तक है। तो राहु ओरिजिनली जो है वो कहाँ का है? वो सेकेंड हाउस का है। आप बोले सर अभी तो हम लोग ने सर टेबल पे देखा कि वो 11 राशि पार कर चुका था, 3 डिग्री का है। हाँ बेटा, वो भी सही है और ये भी सही है। अब कुछ चीजें हमें बदलनी पड़ेंगी, और यही अंडरस्टैंडिंग है जो कि कुंडली निर्माण सीखने के बाद लानी चाहिए। वो ये है कि हम लोग की जो एक्चुअली की जो कुंडली दिख रही है, और जो कुंडली एक्चुअली होनी चाहिए, वो कुछ इस प्रकार से होगी। कैसी होगी? ऐसी होगी: 10 नंबर, 11 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 12 नंबर, 1 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर। कहाँ से स्टार्ट है ये? ये स्टार्ट हो रहा है 13 डिग्री केप्रिकॉन से लेकर के 13 डिग्री केप्रिकॉन तक, सॉरी एक्वेरियस तक, एक्वेरियस तक। फिर ये, तो सर बोले कि ये कौन सा पॉइंट है सर? सर ये है भावस्पुता, यानी कि ये है 28 डिग्री विद इन एक्वेरियस लाई करता है ये पॉइंट। और ये बॉर्डर है, बॉर्डर जिसके इर्द गिर्द स्पाइसेस चालू हो जाएगा, उस मतलब उसके आगे जाने पे वो आगे चला जाता है। और ये मध्य है, ये सेकेंड हाउस का मध्य है। इसीलिए कॉन्सेप्ट आता है भाव मध्य का। भाव स्पुता तो 28 डिग्रीज की बात हो गई। भाव मध्य इज द मिडिल पॉइंट ऑफ द सेकेंड हाउस, जो कि अगेन 28 डिग्री पे ही लाई करता है। तो जो तुमने जो भी चीजें लिखी, वो एक्चुअली में वो थी सन का प्लेसमेंट, सैटर्न का प्लेसमेंट, और मून का प्लेसमेंट कुछ इस प्रकार से है, और राहु भी है यहाँ पे, लेकिन वो पाइसिस में ही है, और केतु भी वर्गो का ही रहेगा, उसका वो साइन चेंज नहीं हो रहा। तो वो लोग, अरे सर ये तो बहुत ही कंफ्यूजन हो गया, अब तो मैं कुंडली कैसे देखूंगा? क्योंकि कोई ग्रह तो इधर उधर हो चुका होगा, इसीलिए प्रिडिक्शंस गलत हो जाती ना। तुम क्योंकि प्रिडिक्ट कर रहे हो तो ये तो थर्ड हाउस का, या तो तुम प्रिडिक्ट करते सेकेंड हाउस एक्वेरियस के बेसिस पे, दोनों में से दोनों ही गलत होते। और क्या है? समस्या समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है। मरकरी का डिग्री कितना है? मरकरी भी कितना डिग्री का है? 2 डिग्री का है। अगेन ये कहाँ आएगा? अगेन तुम्हारा मरकरी यहीं पे है, पाइसिस में ही है, सेकेंड हाउस में है। अगेन तुम्हारा वीनस कितने डिग्री का है? वीनस का डिग्री 16 है। 16। ठीक है। वीनस तुम्हारा ये थर्ड थर्ड हाउस में का है, है। लेकिन क्योंकि ये बाउंड्री कहाँ तक की है? 13 डिग्री पाइसिस की। ये समस्या समझ पा रहे हो कि नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तुम लोग सोच रहे हो अरे सर ऐसा तो मैं पागल हो जाऊंगा, हर बार कुंडली खोलने पे मेरे को ऐसा ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा ग्रह कहीं पे है, क्योंकि वो दिख रहा होगा। अगर तुम सिर्फ राशि देखोगे
तो तुम्हें ऐसे ग्रह दिख रहे होंगे, हाउस मतलब सिर्फ साइन बाय साइन दिख रहे होंगे। इसीलिए दो शब्द आता है कुंडली, जब जैसे सॉफ्टवेयर खोलोगे दो शब्द आएगा, एक राशि चक्र, भाव चक्र। तो मैं अब दिखाता हूँ। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? किसी को डाउट हुआ यहां तक? तो मैं आगे बढ़ू। कोई डाउट नहीं है? सब पक्का? तो इसमें मार्स तो फिर जेमिनाई में ही आएगा। वो साइन चेंज नहीं हो रहा, वो चेंज हो रहा है, क्योंकि साइन डिटरमाइन कर रहा है एक्चुअल पोजीशन से, लेकिन हाउस तो हम बना रहे हैं, और हाउस इस तरह से डिफाइन हो रहा है 15 डिग्री प्लस 15 डिग्री माइनस, और उससे हाउस की बाउंड्रीज डिफाइन हो रही है। ठीक है, तो मार्स का डिग्री कितना है? मार्स का डिग्री है अपना 22 डिग्री जेमिनाई का। तो 22 डिग्री जेमिनाई है, तो वो आपका 6th हाउस में आएगा। समझो यहाँ पे पोजीशन, सॉरी मरकरी लिख दिया क्या, मार्स। हाँ जी, पोजीशन का प्रॉब्लम है, मतलब वो 6th हाउस में रहेगा, क्योंकि ये बाउंड्री कितने डिग्री की होगी? ये बाउंड्री होगी 13 डिग्री जेमिनाई की। और अपना मार्स कितने डिग्री का है? अपना मार्स कुछ 25-26 कितना का है, 22 डिग्री। मार्स अपना 22 डिग्री का है, तो यानी कि वो 5th हाउस की बाउंड्री क्रॉस कर चुका है, वो 6th हाउस में लैंड हो चुका है। ठीक है, मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि तुम्हें यहां तक आ गया। काम करते हैं। तुम बोलो कि इतना सा टेंशन मैं कैसे लूंगा, है ना? तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सॉफ्टवेयर नामक एक प्रजाति होती है। इसमें क्या देखते हैं? इसमें देखो, ध्यान से देखो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। जो शब्द है वो है राशि। लिखा हुआ है ना राशि। राशि अगर खोल रहे हो तो यहाँ पे सन मून सैटर्न सब कुछ तुमको कहाँ दिख रहे हैं? 2nd हाउस में ही दिख रहे हैं। लेकिन क्या राहु तुमको 2nd हाउस में दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तुमको कहाँ दिख रहा है? राहु दिख रहा है 3rd हाउस का। मरकरी तुम्हें 2nd हाउस को दिख रहा है? नहीं दिख रहा। मरकरी तुमको दिख रहा है 3rd हाउस का। अब क्या करोगे? अब तो तुम जैसी कुंडली खोलोगे सॉफ्टवेयर ही तुमको गलत बता रहा है। लेकिन नहीं, यहाँ पे देखो नीचे एक टैब है जिसको बोला जाता है हाउसेस। की इन्फो के जस्ट बगल में एक टैब है हाउसेस लिख करके। इस जगह पे तुमको 1st हाउस देखो कहां से चालू हो रहा है, 12 डिग्री कैप्रिकॉर्न से लेकर के 12 डिग्री एक्वेरियस तक जाता है। क्योंकि इनका डिग्री 27 है, हमारा डिग्री 28 था, तो उस हिसाब से 1 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। क्लियर है? 2nd हाउस में देखो क्या लिखा हुआ है। सन, प्लैनेट्स इन इट, सन मून मरकरी सैटर्न राहु नेपच्यून। इज इट क्लियर? मतलब हाउसेस तो सही बता रहा है। वीनस 3rd हाउस में ही बता रहा है। जुपिटर 5th हाउस का बता रहा है। मार्स 6th हाउस का ही बता रहा है। इज इट करेक्ट? अब एक काम करते हैं, एक चीज को चेंज करते हैं और यहाँ पे हम लोग एक खोलेंगे। देखो जैसे ही तुम इस सॉफ्टवेयर को खोलोगे तो तुम्हें राशि चार्ट मिलेगा। लेफ्ट, सॉरी राइट क्लिक करने पर तुम्हारा पास ये बॉक्स ओपन हो जाता है। इस बॉक्स के में सबसे ऊपर लिखा होगा शो चार्ट फ्रॉम दिस हाउस, ये नहीं चाहिए अपने को। नीचे वाले बॉक्स में आओगे तो यहाँ पे लिखा है राशि चक्र, भाव चलित चक्र बेस्ड ऑन D1। लेट्स क्लिक ऑन दिस। इस पे लेफ्ट क्लिक किया। अब देखो यहाँ पे भाव चरित का चार्ट आया था हमारे पास, और इसमें देखो, इसमें जो राहु मरकरी दोनों थे वो 2nd हाउस में पहुंच गए। पहुंच गए कि नहीं? कोई यस और नो बोलते रहा, मुझे लगता है कि मैं फ्रीज हो गया हूँ। जी। ठीक है। Yes, sir. सो राहु, लेकिन साइन क्या बदला? साइन नहीं बदला। साइन उन्होंने वही लिया है। इसका मतलब कि ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि तुम्हें पता है कि अगर कोई भी प्लेनेट मूव करके गया है, तुम उसका साइन नहीं चेंज करोगे। तुम उस तरह की कुंडली बनाओगे, उस तरह से कुंडली की अंडरस्टैंडिंग रखोगे जिस तरह से अभी हमने बनाई थी, डॉट डॉट करके, हाफ ऑफ करके। और तुम अभी भी राहु को पाइसिस में मानते हुए लेकिन 2nd हाउस का मानोगे। इसीलिए इसका नाम क्या है? भाव चार्ट।
है ना, भाव चार्ट कि सिर्फ तुमको भाव बता रहा है कि भाव किस हाउस का है। क्लियर है? सर किस इसमें आपने हाउस में ये है। आप हाउस कहाँ से खोले सॉफ्टवेयर में सर? हाँ, सॉफ्टवेयर में जैसे ही इधर राइट हाउस क्लिक, अच्छा हाउस की जैसे ये अच्छा खोलोगे ये आएगा, नीचे की इसमें इन्फो, नीचे ओके सर। हाउसेस लिखा हुआ है। ठीक है, ओके। यहाँ से आपको पूरा स्टार्ट कहाँ से होता है, एंड कहाँ से होता है, और बीच में इसको कस बोल रहे हैं, इसी को भावस्पुता हम लोग भी बोलते हैं। सर क्लियर सॉफ्टवेयर है? में भाव चलित में सेकेंड हाउस में सारा दिखा दिया, लेकिन हमको हाँ, पता कैसे चलेगा कि ये पाइसेस का है, एक्वेरियस का नहीं है? क्योंकि तुम पहले राशि चार्ट देखे रहोगे। राशि चार्ट तुम देखोगे तो वो बताएगा कि कौन सी राशि का हम्म, है ना। और वो सेकंड हाउस में है कि थर्ड हाउस में, ये क्लियर होगा भाव तो चलित भाव सर से। चार्ट से। करेक्ट करेक्ट क्या होगा सर, राशि चार्ट या फिर ये भाव चलित जो हाउसेस खोले हैं, तो करेक्ट तो हाउस के ही हुए ना? यही सवाल को, हाँ यही सवाल के लिए तो मैं तुमको इतना कैलकुलेशन करके दिखाया। अभी जी नीचे हम लोग ने क्या देखा था, डॉट डॉट करके मैंने तुमको हाउसेस बनाए ना। ये सेकंड हाउस बिल्कुल। में मैंने बाउंड्री बनाई ना, वो जी कि स्पाइसेस भी आ रहा है, एक्वेरियस भी आ रहा है सेकंड हाउस में, जी जी इसीलिए जी, वो बनाई। तो सब क्लियर है ताकि सर। तुमको क्लियर रहे कि वो राहु पाइसिस का ही, लेकिन वो सेकंड हाउस के अंदर है। तो पर सर ये चार्ट में ऐसा क्यों नहीं कर सकते हम, जैसे जो ये चार्ट राशि वाला बनाया है कि जो भाव चलित चलित में है वो भी सब क्लियर वहीं पे वही हो, ऐसा क्यों है मतलब? ये तो बेटा उसका उत्तर तो ये तुम सॉफ्टवेयर बनाने वालों से पूछो। ठीक है, होगी कोई लिमिटेशन कि वहां पे वो चीज़ नहीं होगा, इसलिए हाउसेस में बताया ना, हाउसेस में जाओ और हाउसेस में गौर से खोल करके देख लो, हाउसेस से क्लियर हो जाता है। ओके, तो मतलब बेसिकली जो हम अभी तक जो जैसे सॉफ्टवेयर में देख रहे थे तो ये तो चार्ट तो सब गलत ही हुए फिर, मतलब डिग्री वाइज कुछ ना कुछ थोड़ा ये बहुत। समस्या कब आएगी, सबसे प्रोमिनेंटली ये समस्या कब आएगी, जब हमारा लगन का डिग्री 27 डिग्री, 28 डिग्री, या फिर जीरो जी डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री, वहां पे ये समस्या सबसे प्रोमिनेंट होती है। अगर यही ओके। लगन की डिग्री हमारी 15 डिग्री की होती 15 डिग्री तो हो हमें गई कोई थी। दिक्कत नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं जी होती। 15 डिग्री 14 डिग्री होती तो हमें फटाक से 15 डिग्री 15 प्लस माइनस में केप्रिकॉन पूरा होता। तो ये ओके समस्या ओके। आने का कारण यदि समझो कि 27 28 डिग्री, तो बड़ी चालाकी से मैंने एग्जाम्पल उठाया कि मुझे 27 28 डिग्री मिल जाए, और ताकि ये समस्या तुम्हारे सामने उभर करके आ जाए और आज क्लियर हो जाए। इसी को समझने के लिए इतना कुछ मैंने किया, नॉट एग्जैक्टली बट इस प्रॉब्लम को क्लियर करने के लिए भी चाहिए होता है। तो तो सर इसका इसका मतलब ये हुआ कि प्लेनेट को राशि वाइज तो वही लेंगे जो राशि चार्ट में है, हाँ, करेक्ट लेकिन लेकिन जब हम प्रिडिक्शन में जब बात आएगी किस भाव से प्रिडिक्शन करेंगे, तो राशि करेक्ट वहां की उठाएंगे, भाव इसका लेंगे। करेक्ट करेक्ट। यानी कि अब आपको पाइसिस पाइसिस राहु इन सेकंड हाउस का प्रेडिक्शन देना पड़ेगा उस व्यक्ति को, जी, राहु के लिए ठीक है। राहु के लिए। हाँ, तभी आपका वो सही प्रेडिक्शन होगा, रादर देन पाइसिस राहु थर्ड हाउस का प्रेडिक्शन देने के बजाय। थर्ड हाउस का प्रेडिक्शन गलत हो जाएगा, सेकंड हाउस का प्रेडिक्शन सही होगा। तो ये सभी चार्ट में ऐसे ही यूज करेंगे, ऐसे ही मतलब। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही तो यूज सर करना इसका है। मतलब जो सॉफ्टवेयर में तो जो हम देखते हैं वो ऑलमोस्ट 20% तो गलत होंगे ही, क्योंकि जैसे होंगे 1450 है ना सर, तो ये तो होंगे पूरी बिल्कुल होंगे। इक्वेशन ही चेंज हो गई। सर यू मीन इसीलिए टू से कि इसीलिए D1 की जगह हम भाव चलित चार्ट को पढ़ेंगे? राशि को छोड़ देंगे हम्म, ना फिर हम। उसका पूरा पूरा उसी। डिस्कशन एक बार कविता जी पूरा समझने का को फिर से समझने का है, क्योंकि ये आपने वैसा सवाल पूछा ना कि अंत में रामायण खत्म होने के बाद कि सीता जी कौन थी, जी सर, वो वाला हम सवाल है ये। क्योंकि सॉरी सर, बहुत देर से कमोशन में लोगों के साथ थे और पूरा हाँ फोकस मैं समझ बनाने की गया। कोशिश कर रहे थे। हाँ तो आप एक बार पूरा फिर से देखिए इसको, है ना, तब जी आपको सर। क्लियर हो जाएगा ये उत्तर का। उसके बाद नहीं होता है तो फिर मेरे से पूछिए, मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, इनकरेज कर रहा हूँ कि एक बार फिर से वीडियो को देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, जी काफी सर। इंपॉर्टेंट है जो सेक्शन हमने कवर किया। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये सवाल जो था हमारा कि कहाँ से हम लोग लगन उठाएं, 15 डिग्री प्लस माइनस जो करें, वहां से ये उसका जड़ है। और उससे क्लैरिफाई हो रहा है कि हाउसेस कहाँ पे आएंगे, कैसे आएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हाँ तो एक बार तो आप सर उसको पूरा देखना, तब आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए खुद ब खुद। नहीं होती तो फिर भी आप मेरे से पूछ सकते हो, आई एम वेरी थैंक यू फॉर ओपन टू। अंडरस्टैंडिंग।
तो सर आज के टाइम में तो फिर हम इस पर सॉफ्टवेयर बिलीव नहीं कर सकते, मतलब जो इसलिए जब आपने कहा ना कि स्टार्टिंग में कि मैं क्यों सिखा रहा हूँ ये, मतलब आप लास्ट में समझ में हाँ, आएगा, समझ में करेक्ट, आया कि आप क्यों सिखा रहे करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। हो। तो सॉफ्टवेयर बिलीव कर ही नहीं सकते हमें, किसी का अगर अगर कुछ करना है तो फिर अपने हाथ से ही हाँ, बनाना पड़ेगा फिर पूरा। नहीं ऐसा नहीं है, यू कैन जस्ट गो एंड चेक विद द हाउसेस ना, मतलब सीधा खोलो और हाउसेस देख लो, अच्छा, सॉफ्टवेयर वो खोल करके हाउसेस देख लो। दोनों को मैच कर लें कि मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे वो, हाँ, कर रहे कि है ना नहीं, सर? जैसे हाँ तुमको पहला तो खटकना चाहिए ना, जैसे ही तुम कुंडली खोलो लगन का डिग्री देख के खटकना चाहिए, तुरंत ही पता चल जाना चाहिए, ओहो 27-28 डिग्री का, मतलब यहाँ पे हमको टेंशन लेनी है, थोड़ी सी एफर्ट डालना है एक्स्ट्रा टू जी जी जी। अंडरस्टैंड द प्लेसमेंट। अगर 15 डिग्री का 14 डिग्री, टेंशन फ्री, मस्त, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ बैलेंस में आएगा, सब कुछ अपने आप सेट होगा। हाउस एक्टिवेशन को समझने में बड़ी मदद करेगा, हाउस एक्टिवेशन में प्रभाव डालेगा ये। अब मैं समझ करेक्ट, पाया कि मेरी लगन की डिग्री 22 है और मैं 7 दिन पहले एक्टिवेट हो जाता हूँ। करेक्ट, करेक्ट। वो इसीलिए कई रिजल्ट आपको, मतलब आपका जब लगन का डिग्री जब भी मैं देखा 29 डिग्री है, 0 डिग्री है, तो व्यक्ति को जो बर्थडे पे एक्टिवेशन होना चाहिए वो एक्चुअली 6 महीने पहले या 6 महीने बाद हो रहा है, 6 महीने एग्जैक्टली पहले बाद हो जाएगा, क्योंकि हम तो सोच रहे हैं कि भैया व्यक्ति का लियो एक्टिवेट होगा बर्थडे के साथ में, लेकिन हाँ। लियो तो उसका बहुत पहले ही एक्टिवेट हो चुका है। हम्म। समझ रहे हैं? तो इसलिए ये बारीकी बड़ी क्लियर होनी चाहिए, और यहीं से फिर तुम डे, कोई एक पर्टिकुलर डे का इवेंट निकालने में भी बहुत मदद करता है, क्योंकि अब आपको पता है एग्जैक्टली कि अगर सैटर्न सेकेंड हाउस में जब एक्टिवेट हो रहा होगा और वो 14 डिग्री का है, तो यानी कि वो कौन सा दिन होगा एग्जैक्टली, तब जाकर के वो एक्टिवेट हो रहा होगा, ये फिर डायरेक्टली आप वो दिन बता सकते हो कि भाई 22 दिसंबर होगा या 15 दिसंबर होगा, कौन सा दिन होगा। ये कैलकुलेशन का गणित है।